गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं महेंद्र मोदी फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई वीडियो लेकर, नए विचार को लेकर। और आज मेरा विचार है, आज मेरा वीडियो है आपकी चाहतों के लिए। हम क्या चाहते हैं अपने जीवन में? अफसोस, हम सभी लोग पैसा चाहते हैं, हम सभी लोग गाड़ी बंगला बहुत कुछ चाहते हैं। लेकिन वो सब कुछ चाहते क्यों हैं? ताकि हमें एक खुशी मिले, हमें एक अंदर से हमारी चाहत पूरी हो। और उसके लिए हम चाहते हैं इन चीज़ों के माध्यम से हमारी खुशियां हमें मिल सके। तो दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र मोदी है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं कई पिछले वीडियो हर रोज एक आपके सामने लेकर आता हूं। और मैं बिजनेस कोच हूं, मैं लोगों को सिखाता हूं, क्योंकि मेरा पैशन है पैसा कमाना और सिखाना। दोस्तों, हम क्या चाहते हैं अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए? क्या होना चाहिए आप मुझे बताइए ना। सबसे पहले हम चाहते हैं, हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा स्वस्थ शरीर हो, हम बिल्कुल बीमार मुक्त लाइफ जिए, स्वस्थ शरीर हो हमारा, हम एनर्जेटिक रहें, हम सुंदर दिखें। उम्र चाहे जो भी हो, लेकिन मेरी एज ना दिखे, मैं सुंदर दिखूं। दोस्तों, हम और क्या चाहते हैं? पैसा हो हमारे पास, पैसों से बहुत सारी चीजें खरीदी जा सकती हैं। परंतु पैसे के मतलब की बात होती है ना, तो बहुत सारे लोगों का अपना एक सोच होता है पैसे के ऊपर। पैसा सब कुछ नहीं दे सकता, पैसा अमीरों के लिए है, पैसा खून चूस कर अमीर बनते हैं लोग। दोस्तों, ये पैसा हर इंसान का सोच के ऊपर उसे मिलता है। अगर आपकी सोच बड़ी है पैसे के प्रति, आपका पैसे के प्रति एक रिलेशन अच्छा है, तभी आप पैसा को बना सकते हैं, तभी आप संपत्ति बना सकते हैं। और पैसा हमारे लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। हमारे लिए और क्या जरूरी है? हमारे लिए जरूरी है कि हमारे पास समय हो, ताकि हम पैसे को एंजॉय कर सकें, ताकि हम इस समय को एंजॉय कर सकें। क्योंकि समय आज चाहिए, पैसा आज चाहिए, हेल्थ आज ठीक है, क्योंकि हेल्थ कल ठीक नहीं रहेगा। ये हो सकता है और उस समय पैसा आ भी जाए, उस समय समय आपको मिल भी जाए, तो उस समय का क्या करेंगे आप? तो समय भी चाहिए, पैसा भी चाहिए और हेल्थ भी चाहिए और अभी चाहिए दोस्तों। और अगर ये सब कुछ आज है तो कल भी हमें चाहिए, कल भी हमारे लिए बना रहे। ऐसा क्या कर रहे हैं? वो सिक्योरिटी क्या है हमारे साथ? वो कैसे हमें मिलेगा? वो सिक्योर्ड लाइफ को जीने के लिए ये सब कुछ हमें आगे भी बनी रहे और हम घूमना फिरना, टूर ट्रैवल्स सब कुछ कर सकें। क्योंकि हर ह्यूमन लाइफ का, हर एक इंसान, जीवित इंसान का ये सारी जरूरतें होती हैं। मैं भी एक बचपन से चाहता था कि मैं भी, ये 5 स्टार होटल हैं, ये स्विट्जरलैंड है, कश्मीर है, आगरा है, या दुनिया के जो भी कोने कोने में जाने का मौका है हमें भी मिले। पर या तो पैसा नहीं था या तो समय नहीं था। और दोस्तों, अगर पैसा और समय आ भी गया और स्वास्थ्य शरीर नहीं रहा, तो फिर आप कहाँ घूमने जाएंगे? तो घूमना भी पसंद है, टूर ट्रैवल्स हमारे लिए बने हैं, लेकिन उसके लिए बाकी चीज़ों की ज़रूरत है। और क्या चाहते हैं हम लोग? और हम चाहते हैं कि दुनिया हमें पहचाने, दुनिया हमें एक अच्छी निगाह से देखे, एक अच्छी सोच हो हमारी, हमारा दुनिया के प्रति और दुनिया का हमारे प्रति। यस दोस्तों, हम सभी लोग चाहते हैं ब्लेसिंग मिले, दुआएं मिले। हम सभी लोग चाहते हैं एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर सकें, दुनिया ज्यादा से ज्यादा हमें जाने पहचाने। और ये सब कुछ हम चाहते हैं, हर आदमी चाहता है। क्या आप नहीं चाहते हो? आप भी चाहते हो कि एक सुंदर सा घर हो हमारे पास, एक सुंदर सा बंगला हो हमारे पास। और अगर घर है तो वो और अच्छा घर हो, और सुंदर घर हो, और उसके अंदर सारे फैसिलिटीज हों। आप चाहते हैं हमारे पास एक सुंदर सा कार हो, क्योंकि मैं भी यही चाहता था। मैं अपने लाइफ में 50 साल की उम्र तक कार नहीं देख पाया था दोस्तों। यस, बाइक का सफर करता था और बचपन में तो साइकिल से चलता था। लेकिन जब ये सपना बड़ा हुआ कि मुझे भी कार चाहिए, तो कार एक एक नहीं, दो दो कारें मेरे पास हैं। और सपना तो बड़ा हो चुका है और अच्छी और बढ़िया कार मुझे भी चाहिए। और आप सब भी चाहते हैं कि एक अच्छी कार आपके पास हो, पैसे आपके पास हो, बैंक बैलेंस हो आपके पास। कितना पैसा होना चाहिए? जो चीज आप डिमांड करें, जो चीज आपकी जरूरत की हो, जो चीज आपको खुशियां दे सके, इतना तो हो पैसा कि हम उसे खरीद सके। परंतु अफसोस कि हमारे पास उतना पैसा नहीं हो पाता। कड़ी मेहनत करते हैं दिन और रात। या तो हो सकता है पैसा आने का आपके पास सही साधन नहीं है, पैसा कमाने का आपके पास सही ऑप्शन नहीं है, और जो ऑप्शन है वो आपको ज्यादा पैसा नहीं दे सकता।
लेकिन आप पैसा तो चाहते हैं, टूर ट्रैवल्स, घूमना फिरना सब आप चाहते हैं, लेकिन ये सब चीज के लिए जो पीछे मैंने बात की, ये सब कुछ आपको चाहिए। दोस्तों एक बार खुद से पूछिएगा, क्या यह चाहत आज है आपकी? क्या बचपन में नहीं था? क्या जवानी में नहीं था? और आज अगर मेरे अंदर है दोस्तों, मेरे अंदर भी बचपन में ये सब कुछ थी, जवानी में भी थी और आज भी बनी हुई है। अब मेरा सवाल आपसे है, जो कुछ भी आप चाहते हैं, जो कुछ भी आपके पास आज है, जरा सोचिए, जो कुछ भी चाहते थे आप, कहां तक आपको मिल पाया? कहां तक आप उसे हासिल कर पाए? जो कुछ भी आप चाहते थे, खुद से पूछिए एक सवाल। अगर आज तक इस उम्र में, मेरी उम्र आज 55 साल है, और मैंने इस 55 साल में, अगर आपकी उम्र जो भी हो, चाहे आप 20 साल के हो, 30 साल के हो, 40, 50, 60 साल, जिस भी उम्र के आप हों, आप सोचिए अपने आप से कि जो कुछ भी मैं चाहता था, आज ये चाहत नहीं थी, पहले से मैं चाहता था, परंतु कितना हासिल कर पाया। और अगर आपके पास जो भी वक्त है, जो भी टाइम है, या जो भी काम है, उस काम को करते हुए अगर आप वही समय वही काम करते रहे, तो क्या आपको वो सारे सपने पूरे हो सकते हैं? वो चाहते हैं आपकी पूरी हो सकती हैं? अगर आपको लगता है कि आपके वो सपने, वो चाहते हैं अगर पूरी हो जाती है उस काम को करते हुए, तो उसे जरूर करते रहिए। लेकिन नहीं होती है तो आज आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो आप जाना चाहते हैं, जहां आप पाना चाहते हैं, जो आप सीख लेना चाहते हैं, अब तक नहीं मिले, तो उसी काम को करते हुए क्या आगे भी ये संभव है? मिल पाएगा? दोस्तों मैं आपको एक कैलकुलेशन बताना चाहता हूं, जरा सोचिएगा। कैलकुलेशन क्या है? एक सुंदर सा घर हो हमारे पास, एक अच्छा सा घर, आज कम से कम बात करें तो 50 से 1 करोड़, 50 लाख से 1 करोड़ रुपए का घर हर किसी की इच्छा होती है, जरूरत होती है। अगर आपकी उम्र जो भी हो और 50 लाख से 1 करोड़ का घर आप बनाना चाहते हैं, अगले 5 से 10 साल में बनाना चाहते हैं, दोस्तों अगर आपके पास कार है तो और बढ़िया कार लेना चाहते हैं, नहीं है तो कार लेना चाहते हैं, और यह कार हो सकता है 10 लाख से 20 लाख का कार आपकी जरूरत हो, क्योंकि यह 10 से 15 लाख 20 लाख तक की कार कोई भी आदमी, आज आम आदमी खरीद सकता है। और उससे ऊपर का जो रेंज है ना, वो थोड़ा हाई क्वालिटी का हो जाता है, जो आम आदमी नहीं ले सकता। तो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख की कार आपकी चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, बच्चों के लिए सही एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, दोस्तों घूमने फिरने के लिए भी आपके पास पैसा चाहिए। और कुल मिलाकर मैं अगर देखूं तो कम से कम 1 करोड़ रुपया अगले 5 से 10 साल में आपको चाहिए। और अगले 10 साल में अगर 1 करोड़ रुपया चाहिए, तो दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पर ईयर आपको 10 लाख रुपया सेविंग करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। क्या 10 लाख रुपया बचाने के लिए कोई ऐसा आपके पास रास्ता है? कोई ऐसा जॉब या बिजनेस है जहां से पर ईयर 10 लाख यानी एवरी मंथ लगभग 1 लाख रुपया आप जमा कर सके, ताकि आपका सपनों का घर हो, ताकि आपके सपनों का कार हो आपके पास, ताकि आपके पास बैंक बैलेंस हो, ताकि आपके पास देश दुनिया घूमने का, अपने बच्चों के सही एजुकेशन का। और 1 करोड़ रुपया कोई मायने नहीं रखता दोस्तों, 1 करोड़ रुपया भी कम पड़ जाएगा, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ऐसा कोई रास्ता है आपके पास जहां से आप महीने के 1 लाख रुपया जमा कर सके, सेविंग कर सके? दोस्तों अगर नहीं है तो आज आपको एक बार सोचने की जरूरत है, और यह सब कुछ आज चाहिए, रिटायरमेंट के बाद नहीं, क्योंकि उस समय मैंने जैसा कि बताया, शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, बीमारियां आ चुकी होंगी। तो ऐसे में अगर आपको 40 साल के बनिस्पत 4 साल में यह सब कुछ चाहिए, तो आपके पास ऐसा क्या ऑप्शन है? देखिए, एक रॉबर्ट कियोसाकी ने एक सर्च किया। रॉबर्ट कियोसाकी कौन है आप जानते हैं? वो दुनिया के सबसे बड़े राइटर हैं, एक उद्योगपति, और उन्होंने इंसान के इनकम को, इंसान के काम करने के तरीके को 4 भागों में बांटा था। वो 4 भाग में पहला भाग था इंप्लॉय, और दूसरा था सेल्फ एम्प्लॉय। दोस्तों सेल्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉय, ये 95% लोग इस कैटेगरी में जीवन बिताते हैं। अब एम्प्लॉय क्या होता है? एम्प्लॉय का मतलब होता है वो अपने काम को, अपने समय को, अपने एक्सीलेंट को, अपने टैलेंट को बेचता है। उसका कोई बॉस होता है और फिर महीने में उसको पैसे मिलते हैं, उसका एक लिमिट इनकम होती है। लेकिन हां, जब तक वो जॉब में जाएगा, जब तक उसका हाथ पैर काम करेगा, तब तक उसको पैसे मिलेंगे। लेकिन जिस दिन वो जॉब जाना बंद हो जाएगा, जिस दिन उसका हाथ पैर काम करना बंद हो जाएगा, या फिर जिस दिन वो रिटायर्ड हो जाएगा, उस दिन पैसे आने बंद हो जाते हैं।
दोस्तों दूसरी कैटेगरी उन्होंने कहा सेल्फ एम्प्लॉयड की। उनके बॉस तो नहीं होते, पर वो भी एक जॉब पर्सन ही है, जो छोटे छोटे व्यवसायी हैं, चाहे वो डॉक्टर हो सकते हैं, चाहे एम्प्लॉय हो सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, सीए हो सकते हैं। हो सकता है ये जॉब कर रहे हैं तो एम्प्लॉय में आते हैं, लेकिन अगर अपना काम कर रहे हैं तो सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं। और सेल्फ एम्प्लॉय भी उसी कैटेगरी में आता है, जब तक वो काम करेगा पैसा आएगा, दुकानदार शटर खोलेगा पैसा आएगा, डॉक्टर क्लिनिक में जाएंगे पैसा आएगा। दोस्तों ये 95% कैटेगरी इस ट्रेंड में, इस क्षेत्र में बिलोंग करती है। लेकिन ये 5% लोग वो कौन होते हैं? जिनके पास एक आइडिया होता है, जिनके पास एक सिस्टम होता है। और एक कैटेगरी उन्होंने कहा था इन्वेस्टर, जिसे कहते हैं ये ESBI जो फॉर्मूला है, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हर व्यक्ति अगर ऑप्शन मिले तो किस कैटेगरी में जाना चाहेगा? हर वो आदमी चाहता है कि हमारे पास एक बिजनेस ओनर हो, एक सिस्टम में काम करें, हमारी टीम बने, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को हायर कर सके, अपने साथ काम करवा सकें। और दोस्तों उन्हीं लोगों के पास 95% संपत्ति होती है, 5% लोग होते हैं उसके अंदर। और 95% लोगों के पास सिर्फ 5% संपत्ति होती है, और जितने लड़ाई झगड़े सब इन्हीं के बीच में होती रहती है। दोस्तों सवाल मेरा आपसे, क्या आप अपने आप को ढूंढ रहे हैं? आज की जो हालात है, आज की जो परिस्थिति है, हर व्यक्ति मैं देखता हूं, लोग जाते हैं अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और कहते हैं बेटा एक अच्छी कंपनी में एक अच्छा जॉब ढूंढना। परंतु एक अच्छी कंपनी में एक अच्छा जॉब क्या सिक्योर्ड है? आज आपको पहले ही पता है, कोरोना के पहले ही कितनी सारी कंपनियां बंद हो चुकी थी। किंगफिशर, जेट एयरवेज, वीडियोकॉन, BSNL, CCD, सर्वोलिक, बहुत सारी कंपनियां ऐसी बंद हो चुकी थी। और आपको पता होना चाहिए कि ये कोरोना के बाद, लॉकडाउन के बाद हजारों कंपनियां बंद हो चुकी हैं, करोड़ों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। क्या आज जॉब सिक्योर्ड है? और जो हालात बन रहे हैं जरा सोचिएगा, आज लोगों की जगह पे रोबोट काम करना शुरू कर चुके हैं, और बड़े बड़े विकसित देश आज लोगों की जगह पे रोबोट से काम करा रहे हैं। आज इंडिया में लोग जॉब के पीछे भाग रहे हैं। आज आपको सोचने की जरूरत है, अगले 10, 15, 20 सालों में हमारे यहां भी यही हालात होने वाले हैं, रोबोट काम करेगा। जॉब आपका आज का जरूरत नहीं है दोस्तों। आज आपको खुद से सीखना पड़ेगा कि हम ऐसा क्या सिस्टम अपनाएं जहां से हम लोगों के साथ काम करा सके, लोगों को अपने लिए काम करवा सके, हमारे लिए लोग काम करें, हम लोगों के लिए काम ना करें। दोस्तों आज आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप ही वो व्यक्ति हैं जो अपने बारे में सोच सकते हैं, आपके लिए दूसरा कोई नहीं सोच सकता। आपको खुद को अपने बारे में सोचना पड़ेगा, अपनी फैमिली के बारे में सोचना पड़ेगा, अपने परिवार के बारे में, अपने सपनों के बारे में सोचना पड़ेगा। ऐसा कोई ऑप्शन है? ऐसा कोई आइडिया है आपके पास? देखिए ये 4 कैटेगरी में से मैं आपको बताना चाहता हूं, पहला कैटेगरी जो होता है ना, वो जॉब होता है, जहां से हम पैसे कमाते हैं, जॉब। और जॉब के लिए क्या करते हैं दोस्तों? जॉब के लिए पहले 10 साल तो हम अपना ग्रेजुएट करने के लिए पढ़ाई लिखाई करते हैं। यस दोस्तों, 10-15 साल हमारा ग्रेजुएशन में लग जाता है, और उसके बाद फिर हम डिग्री लेने के लिए 5-10 साल और पढ़ाई करते हैं। और इस पीरियड में 20 से 25 साल की उम्र आपकी बीत चुकी होती है, और उसमें 10 से 15, 20, 25 लाख रुपए तक खर्च कर चुके होते हैं आप। और जब ये पूरा हो जाता है तो भी हम ढूंढते हैं एक अच्छा जॉब, और अच्छी जॉब नहीं मिली तो फिर हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। और स्थिति आज ऐसी बन चुकी है कि अच्छे पढ़े लिखे लोग 10,000, 15,000, 20,000 की नौकरी के लिए जान दिए हुए हैं। दोस्तों अगर आपकी नौकरी लग भी गई तो प्रमोशन चाहते हैं आप, और वहां पे 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे काम करने के बाद भी आप प्रमोशन चाहते हैं, तो इसके लिए एक्स्ट्रा आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा आपको पैसा खर्च करना पड़ता है, और एक्स्ट्रा आपको समय देना पड़ता है। और जब एक्स्ट्रा समय देते हैं आप, आपके पास समय नहीं बचता, आपकी जीवन टेंशन लाइफ हो जाती है, आपका दिमाग में पीस नहीं रहता, आप टेंशन में रहते हैं, फैमिली से दूर हो जाते हैं, परिवार से दूर हो जाते हैं, बच्चों से दूर हो जाते हैं, और एक लिमिट पैसा कमाते हैं दोस्तों, और वो भी कुछ सिक्योर नहीं है। कई लोग सोचते हैं चलो हम बिजनेस कर लेंगे, और बिजनेस में भी आसान नहीं है दोस्त। बिजनेस के लिए भी जितना पैसा आप लगाएंगे उसी हिसाब से आपका बिजनेस हो सकता है, और बिजनेस में तो कंपटीशन इतना ज्यादा है, आपको पता होगा।
आपको खुद का कंपटीशन से, उस कंपटीशन से आपको बाहर आना पड़ेगा और उसके लिए समय चाहिए। 5 से 10 साल लोग उसको अपने बिजनेस को जमाने में लगा देते हैं और जितना पैसा आप लगाते हैं गारंटी नहीं है कि आपको पैसा रिटर्न मिलेगा। कभी कभी पैसा भी डूब जाता है दोस्तों। जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। नो इन्वेस्टमेंट नो अर्निंग। दोस्तों 10, 12, 16 घंटे तक लोग काम करते हैं, वहां भी आपका लाइफ सिक्योर्ड नहीं है। हम देखें बहुत सारे बिजनेसमैन बाद में वो शुगर, बीपी और न जाने किन किन बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। पैसा बिजनेस हमने इसीलिए किया था? नो सर, हम इंजॉय करने के लिए किया था, परंतु हमारे पास ना टाइम है और एक समय आता है पैसा भी नहीं होता या स्वस्थ शरीर भी नहीं होता। दोस्तों और एक और कैटेगरी में बात करना चाहता हूं, और वह एक और कैटेगरी क्या है? वह एक और कैटेगरी है जिसका नाम है कॉर्पोरेट वाली कैटेगरी, जिनके पास अच्छी लग्जरी कारें होती हैं, जिनके पास लग्जरी मकान होता है, जिसके पास टाइम भी होता है, जिसके पास ड्रीम होम होते हैं, अलग अलग कंट्री में ड्रीम होम होते हैं। दोस्त ऐसे लोग जरा सोचिएगा कौन होते हैं जिनके पास ये सब कुछ होता है। ऐसे लोग जॉब क्रिएटर होते हैं। ऐसे लोग लोगों को अपने साथ रिक्रूट करते हैं, जोड़ते हैं, ज्यादा ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं और ये फैंटास्टिक प्लानर होते हैं, ये फैंटास्टिक विजनरी होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं, रिस्क लेते हैं, ये क्रिएटिव होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, ये मालिक होते हैं। ये शुरुआत से समझते हैं ये मेरा बिजनेस है और इसे डेवलप करने का जिम्मेदारी मेरी है। ये हाईली कमिटेड लोग होते हैं। ये नहीं कभी जिम्मेदारी से हटते नहीं, क्योंकि इनको पता है कि बिजनेस मेरा है तो इसे बढ़ाने का जिम्मेदारी मेरी है। दोस्तों क्या आप में से अगर आपसे पूछा जाए आप कौन सी कैटेगरी में जाना चाहेंगे, तो आपको हर आदमी चाहेगा हम भी कॉर्पोरेट क्षेत्र में जाना चाहते हैं। परंतु क्या आपको उसके लिए करोड़ों रुपए, अरबों रुपए इन्वेस्ट करने के लिए हैं आपके पास? नो। अगर नहीं है तो ऑप्शन क्या है? दोस्तों आज का सबसे बेहतरीन ऑप्शन मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा, आज का सबसे बेहतरीन अगर कोई ऑप्शन नजर आता है जिसके पास बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं है, जिसके पास दादा परदादा द्वारा दिया गया जायदाद नहीं है, जिसके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन आप भी कारपोरेट लाइफ वाली जिंदगी जी सकते हैं और उस कारोबार का, उस इंडस्ट्री का, जो इंडस्ट्री पूरी दुनिया में तहलका मचाई हुई है, आज इंडिया में तहलका मचाई हुई है। आपको पता है इस कोरोना के दौरान, इस लॉकडाउन के दौरान कितनी कंपनियां धराशायी हो गई, लेकिन एक इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो करी और उस इंडस्ट्री का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। यस दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ये क्यों ग्रो कर रहा है? क्योंकि यहां पे कोई भी व्यक्ति और कभी भी और कितना भी समय लगा के शुरुआत कर सकता है। अब कई लोग सोचते हैं नेटवर्क मार्केटिंग जोड़ने वाला काम है। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग जोड़ने वाला काम तो है, परंतु ये मार्केटिंग है। जो आप अकेले काम कर रहे थे, ये अपने साथ 10, 20, 50, 500, 5,000, 50,000 लोगों को जोड़कर काम कर सकते हैं। हाँ, काम करने की बात है, सिर्फ जोड़ने की नहीं है। कई लोग ये सोचते हैं ये सिर्फ जोड़ने का काम है। दोस्तों जोड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। जोड़ने का मतलब है कि एक ग्रुप बनाया आपने, एक स्ट्रक्चर बनाया आपने, और उस स्ट्रक्चर के माध्यम से मार्केटिंग किस चीज की हो रही है? दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग एक शानदार व्यवसाय है। हाँ, किसी ने तो उसमें अरबों खरबों रुपए लगाए, आपको उसके लिए ना प्रोडक्ट बनाना पड़ता है, ना ऑफिस बनानी पड़ती है, और ना ही किसी तरह का सरकारी टेंशन है आपको। सिर्फ आपको सीखना है, समझना है, प्रोडक्ट यूज करने हैं। जब प्रोडक्ट अच्छे महसूस हो तो उसको शेयर करना है, टीम बनानी है, टीम को सिखाना है और अपना फ्रीडम लाइफ जीना है। इसे कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग आज का बिजनेस नहीं है, ये 50 सालों से पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ है। आपको पता होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग ने अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, कोरिया, हर उस कंट्री को, जापान को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया है। और दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा व्यवसाय है जहां पे हर व्यक्ति को रोजगार संभव है, मिल सकता है। और हमारे देश में आपको पता होगा कि हमारे देश में हमारी सरकार इसे मान्यता दे चुकी है, कानून बन चुका है, और यह
बहुत तेजी से ग्रो होने वाला इंडस्ट्री बन चुका है। 2013 में यह इंडिया के अंदर 7 से 8 हजार करोड़ का टर्नओवर कर रहा था। 2019 में यह 13,000 करोड़ का टर्नओवर जा चुका है दोस्तों, और 2025 तक अनुमान है यह 65,000 करोड़ के टर्नओवर को पार कर जाएगा। मेरा सवाल आपसे है, इतनी हाई ग्रोइंग, इतना हाई ग्रोथ करने वाली इंडस्ट्री आज आपको अगर जानकारी मिल रही है तो क्या आपको इससे जुड़ना चाहिए? हाँ, जुड़ने से पहले एक बात जरूर जानना दोस्त, नेटवर्किंग नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग होना, एक सही कंपनी का चूज करना, जो कंपनी आज है, आज की नहीं है, पुरानी हो, जिसके प्रोडक्ट अच्छे हो, जिसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो, जिसका पे आउट अच्छा हो, जिसमें एजुकेशन सिस्टम्स हो। एक ऐसी कंपनी जो कितने ही लोगों की जिंदगी को बदल चुका है, जिसका प्रेजेंट तो बढ़िया है ही है, उसका पास्ट भी बेहतर होना चाहिए और फ्यूचर भी उसमें दिखाई देनी चाहिए। दोस्तों, मैं आपको एक बात जरूर बताऊंगा, अगर आपको ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी मिल जाए तो आपको जरूर उसको एंजॉय करना चाहिए, जरूर उसको जानना चाहिए, जरूर उसको देखना चाहिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ने आज पूरी दुनिया में करोड़ों की जिंदगी को बदला है, करोड़पति बनाया है, और हमारे इंडिया में यह शुरुआत हो चुकी है बहुत तेजी से। अगला 5 साल नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है दोस्तों। अगले 5 साल अगर आप एक सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को चूज कर लिया, सीख लिया, समझ लिया, तो मेरा विश्वास मानिए, आपके सारे सपने जो मैंने अभी आगे बात की थी ना, आपको पर मंथ 1 लाख रुपया सेव करना पड़ेगा, तब जाके आप अगले 10 साल में 1 करोड़ रुपया बना सकते हैं, अपनी घर, गाड़ी, बंगला और सब कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, 1 करोड़ 10 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं है, अगले 5 साल में आप ये सब कुछ हासिल कर सकते हैं। यस, तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति आपकी धारणा बेहतर बनी होगी, और एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को चूज करेंगे आप, और एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को समझेंगे आप। दोस्तों, यह एक शानदार आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकता है, एक शानदार कैरियर बना सकता है आपके लिए। और सारे लोगों ने, पूरी दुनिया के सारे जितने ट्रेनर्स हो सकते हैं, उद्योगपति हो सकते हैं, वो सारे लोगों ने इसके बारे में बताया है। तो अगले वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा कि कौन सी नेटवर्क मार्केटिंग आप कर सकते हैं, और कौन सी इंडस्ट्री में कौन सी इंडस्ट्री उस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर होनी चाहिए जो आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करे। मुझे विश्वास है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर यह सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा वीडियो को, कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कैसी लगी और आप कैसा आगे चाहते हैं। दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अच्छी लगी तो शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।